अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये सुबह का टाइम है, इस टाइम नाश्ते चल रहे हैं और सबके साथ लंच बॉक्स पैक हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का नाश्ता हो गया है, कुछ का चल रहा है। बेटी का लंच बॉक्स पैक हो गया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ऑफिस के लिए लंच बॉक्स, क्योंकि इससे पहले स्कूल के लंच बॉक्स तो मैं बहुत ज्यादा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं आज ऑफिस ले जाने वाले टिफिन के लिए आपके लिए एक आइडिया देती हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि टिफिन में लंच बॉक्स में क्या रखें। अच्छा, यहाँ आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी हेल्पर्स के आने से पहले क्या क्या कर लेती हूँ। तो आज मैं ना जुगाड़ वाला टिफिन रख रही हूँ। जुगाड़ किस तरह से, तो ये थी उड़द की दाल। तो उड़द की दाल के मैंने पराठे बना लिए। बहुत खस्ता, बहुत मजे के पराठे बनते हैं। इसमें हम बहुत सारे मसाले डाल देते हैं, जैसे कि अजवाइन, भुना हुआ जीरा, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च। ये जो दाल में होता है ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा और डाल देते हैं आटा गूंदते टाइम, और थोड़ा सा ऑयल और नमक मैंने शायद बता दिया है। तो ये सब डाल के एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके जब हम पराठे बनाते हैं, बहुत ही खस्ता चटपटे से पराठे बनते हैं। ये पराठे इतना टेस्टी होते हैं कि इसके साथ किसी भी चटनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं साथ में चटनी रख देती हूँ। और साथ ही मैं इसके साथ आपको शेयर करूंगी कि जो डिप होती है ना, वो मैकडोनल्ड में जो डिप मिलती है, जो सॉस मिलती है, वो तो बिल्कुल वही सॉस बनकर तैयार होगी। तो इन पराठों के साथ मैंने वही रखी थी। तो मैंने यहाँ पर जितने पराठे ले जाने हैं, मैंने वो पराठे पैक कर दी। अब मैं आपके साथ मैकडी वाली ये सॉस शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है टोमेटो केचप। जितनी क्वांटिटी में टोमेटो केचप लेंगे, उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पे मेयोनीज लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं डालूंगी जो पिज्जा सीजनिंग होती है, जिसमें ऑरिगेनो, बेसिल और रेड चिल्ली क्रश्ड होती है। तो ये उसका मिक्सचर डाल दिया है मैंने, ऐसे हाफ टी स्पून के करीब डाल दिया है। और साथ ही डालेंगे हम ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ये मिक्स करा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा जो क्रश करी हुई लाल मिर्च होती है वो डाल दें, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल ये वही डिप है जो मैकडी में आपको बर्गर वगैरह के साथ मिलती है। तो आज टिफिन में मैं साथ में ये जो दाल के पराठे हैं, इसके साथ में ये डिप रख दूंगी। कभी मैं दही रख देती हूँ उसके साथ में, दही में मसाला डाल के, लेकिन उसको आज मैंने सोचा कि ये डिप रखती हूँ। ये भी बहुत पसंद है पराठे के साथ। तो इस तरह से मैंने आज का टिफिन कर दिया जुगाड़ से ही तैयार। और साथ में रख दिया है सैलेड। गर्मी का टाइम है, सैलेड में रोज ही रखती हूँ। तो बस अब इन पराठों को मैं पैक कर दूंगी। तो इस तरह के काम सुबह सुबह चल रहे होते हैं। अब्बा का नाश्ता हो जाता है फजर के बाद ही। साथ में फिर मेरा और हस्बैंड का भी हम लोग नाश्ता, मैं तो नाश्ता नहीं करती हूँ, चाय ले लेती हूँ या कोई रस्क ले लेती हूँ। तो चाय और नाश्ता चल रहा होता है। साथ में फिर बेटी का लंच होता है, बेटी को स्कूल भेज देती हूँ। फिर इस तरह से बेटे का नाश्ता होता है, फिर हस्बैंड को भी जाना होता है, बेटे को भी जाना होता है। मतलब दोनों अलग अलग जाते हैं, तो उनका भी साथ में लंच वगैरह चल रहा होता है। तो ये सुबह के काम होते हैं जो बैक टू बैक एक के बाद एक चलते रहते हैं। तो उठने के बाद पहले मैं नमाज और कुरान से फारिग होकर फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो अब सब जा चुके हैं घर से, सबके लंच बॉक्स वगैरह पैक हो गए हैं, सब चले गए हैं। तो मैं बाकी की अब क्लीनिंग देखूंगी, जो जो मुझे क्लीनिंग करनी होती है अपनी मेड के आने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा देखना होता है मुझे खुद को। तो मैं आज फिर एक नई बेडशीट धो रही हूँ कॉटन की, जिसको मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कोई भी कॉटन का कपड़ा हम फर्स्ट टाइम किस तरह से वॉश करें। तो मैं इस वीडियो में फिर दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ बकेट में सॉल्ट, एलम और व्हाइट विनेगर यानी नमक, फिटकरी और सफेद वाला सिरका उसको डाल दिया है। और इसमें हम कॉटन का कोई भी कपड़ा भिगो देंगे। मैं यहाँ पर बेडशीट धो रही हूँ, तो बेडशीट को यहाँ पर मैं डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से डिप कर दूंगी इस मिक्सचर में। और इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, 20 से आधे घंटे के लिए डिप कर लेंगे। और फिर 20 मिनट के बाद इसको हम अच्छी तरह से, इसका जो ये नमक, फिटकरी का और जो सिरके का पानी है ना, इसको अच्छी तरह से वॉश करके निकाल देंगे। फिर इसको हम नॉर्मली हल्के से डिटर्जेंट में वॉश कर लेंगे। तो उधर मैं अभी बेडशीट को भिगो कर आ गई हूँ। तो अब मैं जो मेरे डोर मैट है ना, ये गंदे हो रहे थे, तो ये मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये मेरा ऊपर वाला एरिया है, ये ओपन एरिया है, यहाँ पर मैं वॉश कर लेती हूँ अभी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी मेड आ जाएंगी तो वो यहाँ की धुलाई कर देंगे। उसके बाद कोई चीज फैलाना या कोई चीज साफ करना, गीला करना, वो सही नहीं रहेगा, फिर से सब गीला हो जाएगा। तो मैं उनके आने से पहले ये डोर मैट है, इनको धोकर रख दूंगी।
तो अभी मैं इनको भिगो रही हूँ, साथ ही मैं इनको वॉश कर लूंगी और फिर इसको मैं फैला दूंगी। जब यहाँ पर हेल्पर आएंगे तो वो इस एरिया को क्लीन कर लेंगी। तो इस तरह से दिमाग में लेकर चलती हूँ कि उनके आने से पहले मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि उनके जाने के बाद इस तरह के काम को निकालना सही नहीं होता। फिर दोबारा से ये है कि धुलाई करो, वो एरिया वाइप करो, तो काम बढ़ जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखकर इस तरह के काम करे जाते हैं तो काम भी आसान हो जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्पर नहीं वॉश करती, हेल्पर भी वॉश कर देती हैं, लेकिन मैं देखती हूँ जिस दिन काम कम होता है या मैं कोई काम कम करवाती हूँ तो उनसे इस तरह के ये एक्स्ट्रा काम करवा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि मेरे पास भी टाइम है तो मैं खुद इनको वॉश कर लेती हूँ। उधर मैं फुट मैट डालकर धूप में रखाई थी, अच्छी तरह से वो साफ हो गए थे। तो अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि छोटी छोटी सी धूल है ड्रेसिंग एरिया के ऊपर, इसकी डीप क्लीनिंग होनी थी, तो आज मैं इसको भी क्लीन कर लूंगी। ये टॉयल भी वॉश होनी थी, तो मैंने पहले बेडशीट के ऊपर ये टॉयल डाल दिया है, जिससे कि जो बेडशीट है वो कोई उस पर धब्बा वब्बा ना लग पड़े। तो पहले मैं सारा वो एरिया खाली कर लूंगी। अभी मैं अंदर से सफाई नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जो ड्रेसिंग एरिया है, जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है, जो अलमीरा है, ये बहुत डीप है। इसमें बहुत सारी ड्रॉर हैं, बहुत सारी रैक्स हैं, बहुत सारे इसमें पोर्शन है जिसमें काफी सामान रखा रहता है। उसको अगर मैं क्लीन करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। किसी दिन उसकी पूरी ड्रेसिंग एरिया की मैं सफाई करूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें अंदर काफी शेल्फ बनी हुई है, इसमें बहुत सारा सामान रखा रहता है। तो आज मैं खाली ये बाहर बाहर की साफ कर रही हूँ। तो पहले मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से हटा दिया है और उनको मैंने अलग से क्लीन करा है, और फिर ये ड्रेसिंग टेबल को मैं क्लीन कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं वही सोल्यूशन डालती हूँ जो मैं हर बार, जिसको आप वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, व्हाइट विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉश लिक्विड होता है ना, उसको हम डाल के एक बॉटल में स्प्रे में कर लेते हैं। उससे मैंने सारा क्लीन करा है, और कॉलिन से मैं यहाँ पर इसका ग्लास साफ कर रही हूँ। तो इस तरह से कोई भी हम लिक्विड से जब कोई ग्लास साफ करते हैं ना, तो आप टिश्यू पेपर से साफ करें या न्यूज़पेपर से साफ करें। तो पहले मैंने इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है, उसके बाद न्यूज़पेपर लेकर, क्योंकि न्यूज़पेपर के इंक से ना बहुत अच्छी तरह से मिरर साफ हो जाते हैं। कई बार मैं ये सब क्लीन करके दिखा चुकी हूँ, लेकिन नए नए सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैं दोबारा से ये बता रही हूँ कि न्यूज़पेपर से अगर आप कोई मिरर साफ करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो देखिए ये एरिया हो गया है क्लीन, शाइनिंग भी आ गई है ना, तो अच्छी तरह से साफ हो गया है। अपने हाथ से सफाई करो तो उसकी बात ही अलग होती है, एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। तो इस तरह के काम सुबह में लगे रहते हैं, ये सारे काम मैं कर रही थी। धूप बहुत तेज है, बहुत तेज धूप है। ये तो खैर मैंने बाद में शूट करा था, ये शाम का एरिया हो गया है। मैं इधर आई थी ऊपर वाले एरिया में, तो देखिए शाम हो रही है। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये फुट मैट है, ये बिल्कुल सूख गए हैं अच्छी तरह से, और थोड़े से प्लांट्स फ्लावर थे तो मैंने सोचा इसको भी मैं शूट कर लूं। ये रात का टाइम है, अब यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ। तो रात के खाने में है नहारी और ये है नान, तंदूरी रोटी। तो ये है नहारी। तो इसमें मेरे बेटे ना एक्स्ट्रा एक स्पेशल सा वाइट नहीं, प्योर घी का एक तड़का लगाते हैं। तो वो कहते हैं आप भी लगवा लीजिए। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी। तो वो दूसरी प्लेट में लगा रहे हैं। तो ये वाइट देसी घी का तड़का लगाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया था बिल्कुल, और भी इसका सौंधापन बढ़ गया था। एक बाइट मैंने उस प्लेट में से लिया था, बहुत ही टेस्ट मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिल्कुल सौंधा सौंधा सा वो प्लेट का टेस्ट हो गया था। और शक्ल में तो डिफरेंस आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाया था, तो यहाँ पे हस्बैंड लाए थे स्विस रोल बेटी की फरमाइश पर। जब सबने ये वाला रोल खाया तो सबको लगा कि मैंने घर पर ही बनाया था। मैंने कहा नहीं, ये मैंने घर पे नहीं बनाया, ये रेडीमेड है, मार्केट से आया है। जब मैंने बच्चों को पैकिंग दिखाई ना, तब उनको यकीन हुआ, बोले बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ, इसको तो मैं घर पे बना सकती हूँ बड़ी ही आसानी से। तो मैं इसको देखिए थोड़ा सा मोटिवेट हुई थी, तो सोच रही हूँ फिर से अपनी बेकिंग शुरू करूंगी और ये सब आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।